हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुनहरी समय के लिए। एक बार फिर से हमें परमेश्वर ने मौका दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, आइए हम परमेश्वर की सुन के अपने स्वर को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत में खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। तूने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम तेरे कदमों में अपने स्वरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सकें और एक बार फिर से तेरे भवन में आकर खुदा दानिय्येल की पुस्तक के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। हमें से हर एक बात को हावी और मदद करना, संभालना, आशीषें देना, बरकतें देना, और जो भी तेरे पवित्र वचन में से यहाँ बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो कहकर आमीन। प्यारे चीजों, एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और दानिय्येल की पुस्तक में से पढ़ेंगे। दानिय्येल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय, दानिय्येल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय, इसकी 15 आयत से लेकर 22 आयत तक मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। दानिय्येल की पुस्तक 7वां अध्याय, इसकी 15 आयत से लेकर 22 आयत तक। यहां पर इस तरह से लिखा है, मुझ दानिय्येल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास आकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य 3 से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ काट डालता और जोर जोर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सर में के 10 सींगों का भेद, और जिसने सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वह अति प्राचीन नहीं आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर हम दानिय्येल की पुस्तक इसके 7वें अध्याय के ऊपर चिंतन मनन कर सके। प्यारे चीजों को लास्ट में हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देख रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह विरोधी आएगा और परमेश्वर के लोगों के साथ वो युद्ध छेड़ेगा और उस युद्ध में वो विजय भी होगा और प्रभु यीशु मसीह आकर उसको पराजित करेगा और उसको आग की जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य युगानुयुग के लिए, अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा। और 15 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ दानिय्येल का मन व्याकुल हो गया जब दानिय्येल ने इस दर्शन को देखा, इस स्वप्न को देखा जो उसने दानिय्येल ने देखा था, और इसकी वजह से दानिय्येल का जो मन है वो व्याकुल हो गया। और वचन कहता है, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। हालेलुया। दानिय्येल कहता है कि जो दर्शन मैंने देखा उस दर्शन की वजह से मैं व्याकुल हो गया, मैं परेशान हो गया और
वो घबरा गया। वो चाहता था कि इस दर्शन के बारे में जाने कि जो मैंने दर्शन देखा है ये क्या दर्शन है, इसका अर्थ क्या है। और पहले चीजों, जब हम दानियेल की पुस्तक इसका 4वां अध्याय इसकी 19 आयत पढ़े तो इसमें भी हम देखते हैं कि दानियेल इसी प्रकार से घबरा जाता है। जब राजा नबूकदनेस्सर वृक्ष वाला स्वप्न दानियेल को बताता है और दानियेल उस स्वप्न का अर्थ जानकर कि इसका जो अर्थ है वो राजा के अगेंस्ट में है, राजा के विरुद्ध है, तो दानियेल घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वचन में लिखा है, तब दानियेल जिसका अर्थ बेशिशल विदा घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। यहां पर भी इसी प्रकार से दानियेल व्याकुल हो जाता है और घबरा जाता है। 16वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मेरे पास खड़े थे उनमें से एक के पास मैं गया और उस दर्शन का भेद मैंने पूछने की कोशिश की कि जो मैंने दर्शन देखा है इसका अर्थ क्या है। तो पहले जो परमेश्वर का वचन बताता है, और दानियेल जिस मनुष्य के पास गया उस मनुष्य को उसके स्वप्न का अर्थ ताकि वो बता सके। तो 8वें अध्याय में यदि हम पढ़े तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी दानियेल एक दर्शन देखता है और उस दर्शन की वजह से वो परेशान हो जाता है और वो चाहता है कि कोई मनुष्य, कोई इंसान उस दर्शन का अर्थ दानियेल को बताए। जब हम 8वां अध्याय देखते हैं तो यहाँ पर हम 8वां अध्याय इसकी 15 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, दानियेल 8:15 से 17 में लिखा है, यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। दानियेल ने जो दर्शन देखा था उसको समझने का यत्न करने लगा, कोशिश करने लगा कि मैं इसको समझ सकूं। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उले नदी के बीच में से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हालेलुया। जब दानियेल बेचैन था, परेशान था कि मैं इसका अर्थ समझ सकूं, तो कहता है कि मैं एक मनुष्य के पास गया और ताकि मैं उससे पूछ सकूं। कहता है कि मुझे उले नदी में से एक शब्द सुनाई दिया और जो शब्द उले नदी में से आया वो शब्द ये थे कि जो पुरुष कहता है, हे जिब्राइल उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हालेलुया। उस नदी में से ये शब्द निकले कि हे जिब्राइल इस मनुष्य को, यानी कि दानियेल ने जो दर्शन देख रहा है उसकी बातें तो दानियेल को समझा दे। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा 17वें अध्याय में, तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान उन देखी हुई बातों को समझ ले क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में खुलेगा। हालेलुया। कहते कि जो जिब्राइल मेरे पास खड़ा था उसने मुझे उसका अर्थ समझाने की कोशिश की या उसने मुझे उसका अर्थ समझाया। प्यारे चीजों, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दानियेल उस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए व्याकुल है, बेचैन है कि जो मैंने दर्शन देखा है उसका मैं अर्थ जान सकूं। और यदि हम 7वें अध्याय की 17वें अध्याय के तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। हालेलुया। दानियेल पहली बात ये जो इसने दर्शन देखा था उसका अर्थ जानना चाहता है और साथ ही साथ उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ अर्थात 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर
उदय होंगे। हालेलुया। दर्शन में डैनियल देखता है कि 4 बड़े-बड़े जंतु निकले समुद्र में से। वो 4 जंतु 4 साम्राज्यों को दर्शाते हैं। जो 4 साम्राज्य है, वो पहला साम्राज्य जो है बेबीलोन का साम्राज्य है, यानी कि कसदियों का साम्राज्य है। जो दूसरा साम्राज्य है, जो बीज के रूप में जो उसने जंतु देखा, वो मादी वर्षी साम्राज्य का प्रतीक है। और तीसरा साम्राज्य यानी कि तीसरा जंतु जो है वो चीते के समान है, जो कि यूनानी साम्राज्य सिकंदर महान का प्रतीक है। और चौथा जंतु जो है वो भयंकर, डरावना और बहुत ही सामर्थ्य है, ये रोमी साम्राज्य का प्रतीक है। और जब हम 18वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 18वें अध्याय में लिखा है, परंतु प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। इस 18वें अध्याय को यदि हम देखें तो 18वें अध्याय में डैनियल स्वर्ग के राज्य का दर्शन देखता है। यहाँ पर स्वर्ग के राज्य का दर्शन देखता है और बताता है कि परम प्रधान के पवित्र लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे और युगानुयुग यानी कि अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के राज्य के वो अधिकारी होंगे। ये जब भजन संहिता इसका 16 अध्याय इसकी 30 अध्याय पढ़े, भजन संहिता 16 के 3 में लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ, उन्हीं लोगों से मैं खुश रहता हूँ। जिनसे परमेश्वर खुश होते हैं वे ही लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे या वही लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। मत्ती के इंजील का 5वां अध्याय इसकी 30 आयत पढ़े तो परमेश्वर का वचन लिखा है, धन्य है वे जो मन के दिन है जो कि स्वर्ग का राज्य उनका है। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग के राज्य के वो अधिकारी होंगे जो लोग मन के दिन हैं, जो हम्बल हैं, जो नम्र हैं, वो लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। और यदि मत्ती 5वां अध्याय इसके 10वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। वो लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे जो लोग मेल करवाते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य इसका 30 अध्याय 21 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए, जो विजयी हो, हालेलुया, जो विजयी हो, वो इंसान जो शैतान के पीछे नहीं चला या वो जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, उसके पीछे नहीं चला, उसकी छाप अपने हाथ पर या अपने माथे पर नहीं ली, उसकी मूर्त की पूजा नहीं की, उन लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। यानी वो लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, वो लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, जो लोग समय को परमेश्वर की सेवा और आराधना के लिए पवित्र करते हैं। हालेलुया। ये सभी लोग युगानुयुग के लिए स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। पहले जो परमेश्वर का वचन हमें 19 में सिखाता है, आगे लिखा है, तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लो जो अन्य दिन से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डाला और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रोंद डालता था। हालेलुया। डैनियल ये भी जानने की कोशिश करता है कि ये जो चौथा जंतु है, पहला जो 3 जंतु है, पहला जो जंतु है वो सिंह के समान है, दूसरा जंतु जो है वो रीछ के समान है, तीसरा जंतु जो है वो
चीते के समान है, लेकिन ये जो चौथा जंतु है ये इन तीनों जंतुओं से भिन्न है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ये जो चौथा जंतु है ये भयंकर है, डरावना है, और इसके जो दांत हैं वो लोहे के दांत हैं, इसके जो नाखून हैं वो पीतल के हैं, और ये सब कुछ चोट कर जाता है, और जो इससे बच जाता है उसको पैरों से रोक डालता है। यानी कि ये जो चौथा साम्राज्य है ये रोमी साम्राज्य का प्रतीक है, जिसका वर्णन नबूकदनेस्सर राजा अपने द्वारा देखेंगे स्वप्न में भी बताता है कि जो चौथा साम्राज्य होगा, यानी कि वो जो उसने बड़ी मूरत देखी उसकी जो टांगे हैं वो लोहे की है। जिस तरह लोहे से सारी वस्तुएं चकनाचूर हो जाती है, इसी तरह से ये चौथा साम्राज्य होगा, यानी कि बहुत दृढ़ होगा, बहुत मजबूत होगा, जिससे तमाम साम्राज्य समाप्त हो जाएंगे, यानी कि तमाम साम्राज्यों को समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित करेगा रोमी साम्राज्य। यानी कि ये जो साम्राज्य होगा ये चौथा साम्राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्य होगा, और दानियेल चाहता है कि इस साम्राज्य के बारे में भी दानियेल को मालूम हो। फिर आगे 20 में पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसके सर में से 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। हालेलुया। दानियेल कहता है फिर मेरी ये भी इच्छा हुई कि ये जो चौथा जंतु है इसके सर के ऊपर 10 सींग है, उसका भी भेद मैं जानूं, और उन 10 सींगों के बीच में एक और सींग निकला, जिस सींग के निकलने से 3 सींग उखड़ गए, उसका भी भेद मैं जानूं। प्यारे चीजों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ये जो चौथा जंतु है डरावना है, भयंकर है, इसके 10 सींग हैं। 10 सींग जो है 10 साम्राज्यों का प्रतीक है। परमेश्वर का यदि हम वचन को देखें तो उसमें हम पाते हैं कि जिस समय मंडली का युग समाप्त हो जाएगा उस समय चौथे साम्राज्य के मूल क्षेत्र में से अर्थात यूरोप में से 10 राज्य उदित होंगे। हालेलुया। जिस समय मंडली का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, मंडली का समय खत्म हो जाएगा, उस समय चौथे साम्राज्य के मूल क्षेत्र में से यूरोप में से 10 राज्य उदय होंगे। वे एक दूसरे से मेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपस में मेलजोल नहीं कर पाएंगे, और इसी के बारे में दानियेल यहाँ पर हमें दर्शाने की इस स्वप्न में, इस दर्शन में बताने की कोशिश करता है। ये जो 10 साम्राज्य होंगे, इन्हीं साम्राज्यों में से, इन्हीं साम्राज्यों के बीच में एक और साम्राज्य उदय होगा, और जो उदय होगा उसके उदय होने से जो 3 साम्राज्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं 10 साम्राज्यों में से एक और साम्राज्य जो होगा वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि होगा, अधिकारी होगा, और उसके खड़े होने से जो 3 साम्राज्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और ये अंतिम समय में विश्व सत्ता धारण करेगा, और ये होगा एंटीक्राइस्ट, ये होगा मसीह विरोधी, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसके 13वें अध्याय में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 13वां अध्याय इसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक परमेश्वर के वचन में देखें तो यहाँ पर लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। हालेलुया। ये एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, मसीह विरोधी की बात हो रही है। 10 सींगों में से एक और 10 सींगों के बीच में एक और जो सींग निकला है ये मसीह विरोधी है, ये एंटी क्राइस्ट है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो मसीह विरोधी है ये इस सींग के ऊपर आंखें हैं और बड़ा बोल बोलने के लिए इसमें एक मुंह है। इसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम
और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ये जो मसीह विरोधी है परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की ये निंदा करेगा। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हालेलुया। ये जो मसीह विरोधी है परमेश्वर के लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं उन लोगों के साथ ये युद्ध करेगा। और 8वें अध्याय में कहता है पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से गायब हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी के सब रहने वाले, हालेलुया, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वो लोग उस एंटी क्राइस्ट की पूजा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। और प्यारे चीजों, और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे राष्ट्रीय धार्मिक अधिकार इसी एंटी क्राइस्ट के पास होंगे। ये वन गवर्नमेंट की रचना करेगा और ये मसीह विरोधी जो है इस संसार में अपना रूल स्थापित करेगा, अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। और 22वें को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है जब तक मैं अति प्राचीन में आया, हालेलुया, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन नहीं होगा और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय न पहुंचा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें कि ये मसीह विरोधी उस समय तक अपना शासन करेगा जिस समय प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा या प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन नहीं होगा। तब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जिस समय एंटी क्राइस्ट का रूल होगा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा और इससे आगे लड़ेगा और इसको पराजित करेगा, इसको हराएगा और जो मसीह विरोधी है इसको और जितने भी इसके लोग हैं उनको उठाकर नरक के कुंड में डाल दिया जाएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपना राज्य स्थापित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीके इसका दूसरा अध्याय इसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के दिन से भस्म करेगा। इस मसीह विरोधी को प्रभु यीशु मसीह आगे भस्म करेगा। और दूसरा थिस्सलुनीके इसका पहला अध्याय इसकी 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ दगदगती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ दगदगती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और दूसरा थिस्सलुनीके इसका पहला अध्याय इसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया। और ये तमाम लोग जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो लोग मसीह विरोधी के साथ होंगे या जो एंटी क्राइस्ट के साथ होंगे, वो तमाम लोग नरक के कुंड में डाल दिए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपना राज्य स्थापित करेगा। प्यारे चीजों, आज परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि समय बहुत नजदीक है और हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना है। इन दिनों में जो हालात हम होते हुए देख रहे हैं, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दिन प्रतिदिन वो समय बड़ी नजदीक आता जा रहा है और हमें अपने आप को इन दिनों में तैयार करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि मैं और आप कहां खड़े हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे और उन्हें दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में
30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिर को झुकाएं और दुआ करें। निहायत मेरे बाप खुदा का धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। खुदा नाश का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर हम अमल करने वाले भी उसके। और तेरे वचन को सुनकर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए और खुदा तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से सुनो गए। आमीन।